Hello बच्चों, good morning to all of you and welcome back again in the video lectures of India's #1 NDA coaching academy, that is Defense Services Academy। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन क्या होता था इसको समझा था और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में कब एक्सेलरेशन होगा और किस वजह से होगा, वहाँ पर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से वहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन समझे थे। अब एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ आपने क्लास 9th में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़े थे, उन इक्वेशन को डिराइव भी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसके पहले हमने जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा था। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, मतलब एक कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से अगर वेलोसिटी से बढ़ रही है, मतलब हर एक सेकेंड में सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ रही है। जैसे पहले सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगी, दूसरे सेकेंड में देखिए 20 मीटर पर सेकेंड, थर्ड सेकेंड में देखिए 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी का जो चेंजिंग रेट है अगर वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो इन दैट केस देयर विल बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो देखिए बच्चों क्या बोल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, इफ इक्वल चेंजेस ऑफ वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, हर सेम टाइम पीरियड में सेम रेट से वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसी को हम और दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। तो कोई भी केस में जब भी वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से चेंज होगी तब हम बोलेंगे देयर इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नाउ इसको हम थोड़ा सा, जैसे हमने पिछले क्लास में कोई इलस्ट्रेशन नहीं देखे थे, अब जैसे आपने पिछले क्लास में एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल, हमने पॉइंट डिस्कस किया था, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसमें क्या होता है, फ्री फॉल के वजह से उसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट जैसे जैसे वो नज़दीक आता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ते जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज होती है मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन में हमने वही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे कोई सपोज एक बॉल है जो ऊपर से हम छोड़ रहे, रिलीज कर रहे, तो क्या होगा, वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे आएगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आता है उसकी स्पीड बढ़ते जाती है, वेलोसिटी बढ़ते जाती है। देन सेकेंड एग्जांपल, द मोशन ऑफ स्लाइडिंग ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोला मैंने, कोई एक इंक्लाइंड सरफेस है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश की है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कोई ब्लॉक रखता हूँ, जैसे हमने ब्लॉक रख दिए। अब जैसे ही मैं ये जो भी स्टॉपर है जिसने उसको रोक के रखा, जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बॉडी एक कांस्टेंट रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी। जैसे जैसे वो अर्थ सरफेस के करीब आएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बट वो कैसी बढ़ेगी, एट कांस्टेंट रेट, और जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए अब बहुत फास्ट हो गया ये, थोड़ा सा आपको समझना है इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं इस एक्सेलरेशन का जो सेकेंड टाइप है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किए बच्चों, कि जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेट से अगर चेंज हो रही तो हम बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगेन उसका जस्ट रिवर्स, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है बट कांस्टेंट रेट से नहीं, मतलब पहले सेकेंड में स्पीड बढ़ गई 10 मीटर पर सेकेंड से, दूसरे सेकेंड में या दूसरे मिनट में बोलो
स्पीड बढ़ गई 20 मीटर पर सेकेंड से, थर्ड में 30 मीटर पर सेकेंड से बढ़ी, फिर फोर्थ मिनट में देखा तो एकदम 40 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रही वो इक्वल नहीं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे केस में वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन तो होगा बट उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चों क्या बोला है, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ वेलोसिटी इंक्रीज्ड बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम पीरियड तो सेम है, हर एक मिनट में हम चेक कर रहे थे बट वेलोसिटी का जो चेंज होना था हर मिनट में वो डिफरेंट था, इसलिए ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। ऐसे यूनिफॉर्म में बोले थे अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है तो वहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, यहाँ पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी। बराबर है, कोई हम सिटी के अंदर कार घुमा रहे, रास्ता खाली दिखा, हमने स्पीड बढ़ा दी, फिर क्राउड की वजह से स्पीड कम करना पड़ा, फिर से हमारी स्पीड बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट उसका जो रेट ऑफ चेंजिंग है वो क्या है? डिफरेंट है। सो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड, इट्स स्पीड यानी वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली, है ना? 10 बार हमें स्पीड कम ज़्यादा करना पड़ता है। सो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों, इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जैसे यहाँ पे हम एक इलिस्ट्रेशन दिखा रहे कि कोई कार है, स्पीड से जाएंगी, फिर कुछ भीड़ रहने की वजह से क्या होगा? उसकी स्पीड कम करना पड़ेगा। तो जैसी ये कार है इस रोड पर मूव हो रही है, देखो बीच में कोई भीड़ आ गई, फिर स्पीड कम करना पड़ा, फिर स्पीड बढ़ाए, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। अब जैसे हमने एक्सेलरेशन की बात की, अब एक्सेलरेशन से ही रिलेटेड दूसरी टर्म है बच्चों रिटार्डेशन। अब हमने बोलते वक्त क्या बोले थे कि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, है ना? अब वेलोसिटी कोई भी चीज चेंज हो रही है मतलब एक तो वो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर दो कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तब बोलते हम जनरली उसको एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम बढ़ते के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन। और जैसे देखो हमने फैन को स्विच ऑन किया, फैन पहले रेस में था, जैसे ही स्विच ऑन किया धीरे धीरे स्पीड बढ़ते गई और एक कांस्टेंट स्पीड से घूमना चालू हुआ। मतलब शुरुआत में क्या हुआ? स्पीड इंक्रीज हुई, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे? देयर इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। और जैसे ही फैन को हम स्विच ऑफ करते तो जो हाई स्पीड से घूमने वाला फैन धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते जा रही। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है, बट जब स्विच ऑन करते तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्विच ऑफ करते तो स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे देयर इज अ रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन बोलेंगे या उसी को हम कहेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन। सो रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी कहा जाता है इसको, या निगेटिव एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी बॉडी की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिक्रीज होती है तो ऐसे केस में हम निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। अ कार इज डी एक्सेलरेटेड कम टू द हॉल्ट, मतलब कोई कार स्पीड से आई फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और रेस्ट में होगी। हॉल्ट होना मतलब रेस्ट में आ गई। तो क्या हुआ ऐसे केस में? देयर इज अ निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो समझ में आया बच्चों एक्सेलरेशन के दो टाइप्स, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रेट से अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहे होंगे तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होती जाती है तो ऐसे केस में हम कहेंगे देयर इज अ रिटार्डेशन। ठीक है,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एक्सेलरेशन है उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना, तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है मतलब उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको बोला गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो देखिए टाइम और पोजीशन और टाइम के बीच का जो ग्राफ है इस तरह से एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ऐसे केस में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ रहेगा। और जो लास्ट वाला टाइप है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, जीरो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक कांस्टेंट स्पीड से चेंज मतलब वेलोसिटी अगर चेंज ही नहीं हो रही, कांस्टेंट है उसकी स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ऐसे केस में एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। सो जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, जीरो एक्सेलरेशन रहेगा, तो टाइम और पोजीशन के बीच का ग्राफ इस तरह से एक लीनियर बनेगा। ठीक है, तो इन तीनों ही ग्राफ को, इस ग्राफ के ऊपर भी बच्चों एनडीए जेईई में एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड। नाउ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि हम यहाँ पे आज एक काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं, जो आपने क्लास 9th में लॉज ऑफ मोशन में भी यूज किए होंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन, 3 इक्वेशंस होते, उनमें से एक इक्वेशन को हम आज के वीडियो लेक्चर में डिराइव करेंगे। सो काइनेमेटिक इक्वेशंस और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऐसे केस में जैसे देखो बच्चों, यहाँ पे कोई कार है जो इनिशियली उसकी स्पीड v0 थी, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कई टेक्स्ट बुक में या नोट्स में आप देखोगे इस इनिशियल वेलोसिटी को u से भी रिप्रेजेंट किया गया था और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर सपोज हमारे इसमें इनिशियल वेलोसिटी को v0 माना गया है, फाइनल वेलोसिटी को v माना गया है और a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें एक पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रोड, जो भी बॉडी मूव कर रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रही है, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। सो कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, बॉडी मतलब जैसे हमारी कार हो गई, तो वो इनिशियल वेलोसिटी v0 से एक्सेलरेटेड होकर यूनिफॉर्म रेट से मूव हो रही है। एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है बच्चों, अगेन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेट v बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एंड x बी द डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो फर्स्ट जो इक्वेशन होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाएगा हम इसको, या काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो उसका फर्स्ट इक्वेशन हमें एक छोटा सा इक्वेशन है, इसको डिराइव करना है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े कि वेलोसिटी मतलब क्या होता है, सॉरी एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इक्वेशन और फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या बोला था बच्चों, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन कैसे मिलेगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। सो जैसे शुरुआत में हमारी स्पीड थी, देखिए सपोज शुरुआत में हमारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है सपोज 30 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी मिल जाएंगी, फाइनल माइनस 1 मिनट, ये फाइनल वेलोसिटी 30 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 30 माइनस 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, हमें चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएंगी। शुरुआत में हमारा टाइम था सपोज 0, जनरली हम 0 ले कंसिडर करते, और फाइनल हमारी जब वेलोसिटी थी तब हमारा टाइम था 10 सेकेंड। तो व्हाट इज द चेंज इन टाइम और व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल 10 माइनस 0 दैट इज 10 इज द total time taken by the car or body while moving. So final velocity को हमने क्या नाम दिया बच्चों, कैपिटल V, इनिशियल वेलोसिटी को हमने नाम दिया है v0, और टाइम टेकन जो टोटल टाइम लग रहा है फॉर कवरिंग द टोटल डिस्टेंस दैट इज t।
सो एक्सेलरेशन ए, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए हमने कंसिडर किया है, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम लग रहा था टी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, इस ए को हमने क्या कर दिया, टी के साथ, सॉरी टी को ए के साथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए टी इक्वल टू वी माइनस वी जीरो, है ना, ए टी इधर मल्टीप्लाई हो गया मतलब ए टी वी माइनस वी जीरो। सो यही हमारा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, या इसी को हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस माइनस वेलोसिटी को उधर लेके जाइए, तो देखिए v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, या बहुत से किताबों में आप देखोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया बच्चों यहाँ पे? तो एकदम सिंपल सा रिलेशन था जो हमने एक्सेलरेशन का, जो हमारा फॉर्मूला है, उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही हमने इस इक्वेशन को बना दिए। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों और दो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, उसको डिस्कस करना है, हमें उसको डिराइव करना है इसी तरह। ठीक है, सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, इसको 2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस पढ़े कि कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन, हमने एक्सेलरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कौन से, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। कब कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, when the velocity changes at constant rate or uniform rate, in that case we can say the acceleration is uniform, है ना। जिसका एग्जाम्पल हमने दिए थे, फ्री फॉलिंग बॉडी या कोई ब्लॉक है जो किसी इंक्लाइन पाथ से मूव हो रहा है, तो ऐसे केस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था। फिर दूसरा जो टाइप पढ़े हमने, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था, वेलोसिटी तो चेंज हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बट उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग था वो नॉट कांस्टेंट, मतलब नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होगा इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन पढ़े, जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैन को जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो ऐसे केस में चेंज इन वेलोसिटी तो हो रही है बट वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहेंगे। और ये हमारा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो ये जो कंसिडरेशन किए हैं, ये कंसिडरेशन को याद रखना है। इसी कंसिडरेशन को लेकर हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के 2 इक्वेशन डिराइव करने वाले। ठीक है बच्चों, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी होप के साथ आज का वीडियो एंड करते कि आप सभी वीडियोस रेगुलरली प्रॉपरली देख रहे होंगे। ठीक है, सो घर में रहिए, बाहर नहीं निकलना है आपको, घर में ही रह के सेफली एंड हेल्दी रहकर आपको अपना मिशन कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।